हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। उस महान परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने हम सबको अभी तक जिंदा रखा, जीवित रखा। उस महान परमेश्वर का हम जितना भी धन्यवाद करेंगे वो बहुत कम है, क्योंकि उसी के द्वारा आज हम जिंदा हैं और आज का दिन उसने हम सबको दिखाया। आज हम देखते हैं संसार में, समस्त पूरे संसार में बहुत सारे लोग इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन उस महान परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हम सबको जिंदा रखा, जीवित रखा। जितना भी धन्यवाद करेंगे वो बहुत कम है। तो आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए कि दूसरों पर ध्यान मत दो, कुछ बातों को अनदेखा करो। हालेलुया। आज का विषय है कि दूसरों पर ध्यान मत दो। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अपने विचारों को, अपने आप को अपने अंदर झांक कर देखें कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। हालेलुया। कई बार आप और मैं अपने आप को हम भूल जाते कि हम कौन हैं। संसार के लोगों के बीच में जाकर हमारा भूलना, एक हमारा जब हम भूलते हैं तो हमें विचार करना बहुत जरूरी है कि हम क्यों भूल रहे हैं। आपको और मुझे पता है कि आप और मैं कौन है। हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं और जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम सब बचाए गए और पिता परमेश्वर ने हम सबको संसार से अलग कर दिया है। बाइबल कहती है अब तुम संसार के नहीं है। आप और मैं जब संसार के नहीं है तो संसार के लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना कैसा होना चाहिए। आपको और मुझे अपनी पहचान का पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। संसार के लोग आज देखो, संसार में पाप हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, बुराइयां हो रही है, नशा हो रहा है, हर जगह यही है। लेकिन हम भी उन्हीं लोगों के बीच में इस संसार में रहते। संसार से हम सबको अलग तो कर दिया, लेकिन हम संसार में लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन वहां आपकी और मेरी पहचान क्या है, हमें पहचानना होगा अपने आप को। हालेलुया। तो आज का विषय दूसरों पर ध्यान मत दो, कुछ बातों को अनदेखा करो। दूसरों पर ध्यान नहीं देना है। कई बार हमारे मन में पता क्या विचार आता, उसके पास वो है हमारे पास नहीं, उसके पास ये चीज है हमारे पास नहीं। आपको और मुझे पता है हम कौन है, जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप अपने पिता से मांगिए। जब हम अपने पिता से मांगेंगे वो आवश्यकता के अनुसार आपको और मुझे देगा। लेकिन कुछ बातों को हम देखा करना है। कुछ बातें ऐसी हमारे जीवन में आती है, अगर हम उन्हीं बातों में उलझ कर रहेंगे तो हम प्रभु में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कई बार मनुष्य उन बातों में उलझ कर भी रहता है। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। अगर हम उन्हीं बातों में उलझ कर रहेंगे ना तो हम प्रभु में कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। उन बातों को अनदेखा करना है। हमारा लक्ष्य, हमारा विजन क्या है। आपका और मेरा विजन यहाँ का नहीं है, आपका और मेरा विजन स्वर्ग का है। हम उस पिता के पास कैसे पहुंचे। छोटा विजन के साथ मत चलिए, बड़ा विजन होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य हमारा क्या है, तो कुछ बातों को हमको अनदेखा करना पड़ेगा। यदि आपको कोई परे से गाली दे रहा है, कोई आपको भला बुरा कर रहा है, कह रहा है, आपके साथ कोई ऐसा हो रहा है, कई बार परिवार में भी होता है, कई बार परिवार से बाहर भी होता है, कई बार जो शैतान अपने लोगों को खड़ा करता है वो भी आप लोगों को, हम लोगों को उकसाते हैं। क्यों? हमें परखने के लिए। यीशु मसीह ने तो कहा जैसा मेरा स्वभाव वैसा तुम्हारा भी हो। उस स्वभाव को अपने अंदर रहने दीजिए। उस समय उन बातों को अनदेखा करिए, उन बातों को त्याग दीजिए। दूसरा क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हम बीते दिनों से, बीते सप्ताह से हम देखते हैं बहुत सारा हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन हमने हर एक घटना का जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु के लोग
और संसार के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा फासला है। जैसे ये नदी है ना, पार्टी साइड डिस्ट्रिक्ट शिमला है, वाली साइड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, इससे भी बड़ा फासला है। उनके विचार और आपके विचार, हमारे विचार तालमेल नहीं खाते। हम प्रभु के जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां और वो संसार के लोग, जब उनके साथ तालमेल नहीं खाता है तो बहुत सारी बातें ऐसी हमारे जीवन में आएगी, हम सबके जीवन में आएगी, उनको हमें अनदेखा करना है, उनको हमने छोड़ना है, उनका हमने त्याग करना है, ताकि जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है ना, वैसे ही हम भी पवित्रताई में चले और एक मिसाल बने इस संसार में कि प्रभु के लोग कैसे होते हैं, अलग। अगर उन्हीं बातों में हम उलझते रहेंगे, उन्हीं बातों को हम लेते रहेंगे, मान के चलो एक उदाहरण पर, अगर मेरे हाथ में एक घाव है, उस घाव को 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद भी मैं उसको खोद रहा हूं, वो ताजा होता जाएगा, वो कभी ठीक होगा? नहीं होगा। अगर उस घाव को मैं दवाई लगा के छोड़ दूं तो वो जल्द ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार संसार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करेंगे, आपके पीछे पड़ेंगे, मसीह लोगों के पीछे पड़ेंगे, हम चर्च में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बोलने वाले को बोलने दो, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उनके जीवन को भी बदलेगा। अगर हम उसी घाव को बार बार खोलते रहेंगे, पिछली बातों को याद निकालते रहेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, तो हम कभी भी प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि हम उन बातों में कहीं ना कहीं अपने आप को भी दोषी ठहराएंगे। हालेलुया। इसीलिए कुछ बातों को अनदेखा करना भी बुद्धिमानी है। बुद्धिमानी के साथ चलो, बाइबल कहती है। हालेलुया। हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर एक बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, मैं तो जरूरी नहीं समझता हूं। आप देखो मेरे साथ पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से कितने बड़े बड़े हादसे हुए, लेकिन हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है आप सबको, हम सबको, क्योंकि हम मसीह की संतान हैं। परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारा पिता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो उत्तर देता है। इसीलिए बाइबल के अनुसार हमें हर बात का जवाब देना संसार के लोगों को सही नहीं है। उनसे दूरी बना के रखो, जवाबों से जरूरी बना के रखो, लेकिन जो परमेश्वर है ना, बाइबल कहती है वो तुम्हारी ओर से लड़ेगा। बाइबल कहती है कि वो तुम्हारा जवाब देगा। गाली के बदले गाली मत दो, बुराई के बदले बुराई मत करो, वरन उसके विपरीत आशीष ही दो। बाइबल इस प्रकार इस बात को प्रमाण के साथ कहती है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या है, दूसरों पर ध्यान नहीं देना है। और कुछ बातों को ऐसा नहीं है आपको बार बार परेशान किया जा रहा है, परिवार के द्वारा परेशान किया जा रहा है, संसार के लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है, और कब तक सहेंगे? सहने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है, लेकिन एक जवाब उनको देना पड़ेगा। जब एक आध जवाब आप देंगे ना, तब उनकी समझ में आ जाएगा। लेकिन बार बार अगर उन बातों के पीछे पड़ेंगे तो परमेश्वर से हम दूरी बनाएंगे। इसीलिए कुछ बातों को हमने क्या है, अनदेखा करना है। हम देखते हैं 1 शमूएल उसका 16 अध्याय उसकी 17 आयत। 1 शमूएल 16 अध्याय उसकी 17 आयत को एक जन पढ़ें। 7 आयत, सॉरी, पेज नंबर 348। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर आज का जो विषय है ना, दूसरों पर ध्यान मत दो, कुछ बातों को अनदेखा करो। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन शमूएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा
जब दाऊद के पास पहुंचता है, दाऊद के पिता यीशे के पास पहुंचता है, और यहां पर परमेश्वर कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना ही उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। हालेलुया। अनदेखा करने का मतलब है कि मनुष्य जो है ना, बाहरी रूप देखता है। हम सब एक दूसरे के बाहरी रूप को देखते हैं, बाहरी पहनावों के देखते हैं कि इसने कितना अच्छा सूट पहना है, कितनी अच्छी पैंट लगाई है, लेकिन हमारे मन के अंदर क्या चला है। परमेश्वर मन को जांचता है, मन को तौलता है। ये उस समय की बात है जब शमूएल, जब इज़राइल को एक राजा चाहिए था, उस समय शमूएल भविष्यद्वक्ता एक नया राजा चुनने के लिए यीशे के घर जाता है, और वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद का पिता यहां पर अपने अच्छे अच्छे बेटों को, जो देखने में सुंदर थे, अट्टे कट्टे थे, लंबाई चौड़ाई उनकी अच्छी थी, सुंदर देखने थे, लेकिन दाऊद का पिता क्या है, उन सबों को शमूएल के पास लाता है, और शमूएल कहता क्या कोई और नहीं है। तब यीशे कहता है, दाऊद का पिता कहता कि एक है, वो जंगल में वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है, वो चरवाहा है। शमूएल कहता है, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, अगर हम इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, कि उसी का अभिषेक करना, उसको लाओ। हालेलुया। तब क्या होता है, राजा, जब राजा बनने के लिए शमूएल दाऊद को बुलाता है और उसका अभिषेक करता है, तो वहां पर, यहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। एक भेड़ बकरी को चराने वाला कैसा होता है? गद्दी लोग हम देखते हैं ना, मेरा भाई, मेरे से बड़े बड़े भाई, बोले भाई, वो भी भेड़ बकरी को चराते हैं, जंगल में रहते हैं। उनकी हालत कैसी होती है? जंगल में रहना, बरसात है, बारिश हो रही है, ना उनके साथ अच्छा रहन सहन है, ना उनका अच्छा खाना पीना है, लेकिन फिर भी वो अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली करने के लिए दिन रात जंगल में पड़े रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे परमेश्वर शमूएल से कह रहा है कि ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि यहां पर यीशे नामक जो दाऊद का फादर था, जो दाऊद का पिता था, उसने अपने सभी बच्चों को पहले राजा बनाने के लिए शमूएल के पास लाया। वो हट्टे कट्टे थे, अच्छे थे, सुंदर थे, दिखने में अच्छे थे, पहनावा उनका अच्छा था, लेकिन परमेश्वर की योजना यहाँ पे कुछ अलग थी। हालेलुया। परमेश्वर ने एक ऐसे गद्दी को चुना, परमेश्वर ने एक ऐसे चरवाहे को चुना जो जंगल में ना वो सुंदर है, ना उसके कपड़े अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि उसके रूप में दृष्टि न कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। और वो आगे कहता है कि क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है। वहां पे दाऊद का पिता क्या देख रहा था, ये मेरे अच्छे बेटे हैं, इनको राजा बनाएंगे, लेकिन मनुष्य का सा देखना परमेश्वर का नहीं है। और परमेश्वर कहता है क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। मन को जांचने वाला यहोवा परमेश्वर है। वो दाऊद के मन को जानता, तो किस प्रकार का आदमी है। बाइबल में एक जगह लिखा है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है, मन के अनुसार का। उसने उसके मन को जांचा और इज़राइल का राजा बनाया। हालेलुया। उसका अभिषेक किया शमूएल के द्वारा। तो कई बार हम जो है ना दूसरों पर, आज का विषय इसी वचन पर है कि दूसरों पर ध्यान मत दो, कुछ बातों को अनदेखा करो। वहां पर शमूएल ने उन सबों को
परमेश्वर का वचन बार बार, परमेश्वर शमूएल से बार बार बातें करता गया और हर एक बेटे को रिजेक्ट करता गया और अंत में शमूएल कहता कि कोई और है, तब कहता कि एक है जो गद्दी है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है जंगल में, उसको बुलाओ। परमेश्वर ने उनको उसका अभिषेक किया और इजराइल का पहला राजा बनाया, उसको राजा बनाया। हालेलुया। और हम एक वचन देखेंगे नेहमिया की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसकी 3 आयत। नेहमिया 6 अध्याय, उसकी 3 आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो बाहरी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वो काम क्यों बंद करें। यहां पर हम देखते हैं नेहमिया, भविष्यद्वक्ता नेहमिया जब यरूशलेम की दीवार बना रहे थे, तब उनके विरोधी आकर उनसे कहते कि काम बंद करो। इस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे ना, तब हम पूरे तरीके से समझेंगे। यहां पर हेडिंग में भी लिखा है, नेहमिया के विरुद्ध षड्यंत्र। दूसरों पर ध्यान मत दो, कुछ बातों को अनदेखा करना है। नेहमिया के विरोधी, हो सकता है आज आपके विरोधी एंटी क्राइस्ट, जो मसीह विरोधी है, वो आपको भला बुरा कहें, आपको उकसाने की कोशिश करें, लेकिन उन बातों को अनदेखा करें। यहां पे नेहमिया क्या कर रहा है, उसका विजन क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। उसका लक्ष्य था कि यरूशलेम में एक दीवार बनाई जाए। हालेलुया। वो दीवार बनाने में मस्त था, लेकिन उसके विरोधी आकर उसको घेरते हैं और उस दीवार को बनाने से जो उसका लक्ष्य था, जो विजन था, उसको रोकने पर वो सारे की सारे विरोधी इकट्ठे हो जाते हैं और उसके काम को रोकना चाहते हैं, लेकिन वो रुका नहीं। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन, परंतु मैंने उसके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो बाहरी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वो काम क्यों बंद करें। हालेलुया। नेहमिया ने उन्हें अनदेखा करते हुए क्या जवाब दिया, मैं एक बड़ा काम करता हूं, इसीलिए मैं नीचे नहीं आ सकता। जब मैं काम छोड़कर तुम्हारे पास आऊं तो काम क्यों रुक जाए। इस बात को प्रमाण के साथ कह रहा है। उसका लक्ष्य क्या था, उसका विजन क्या था। आज आपका और मेरा विजन क्या है, अपने आप को पहचाने, हम कौन है। जिस लक्ष्य की ओर हम दौड़ रहे हैं, जिस पुरस्कार पाने के लिए हम प्रतिदिन परमेश्वर के भवन आ रहे हैं, प्रतिदिन हम ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं घर में, प्रतिदिन हम आराधना करते हैं, उस लक्ष्य, उस विजन को हम छोड़े नहीं। लेकिन उन बातों को त्याग दें जो संसार की ओर से आती है, उन बातों को हम त्याग दें, उन रिश्तों को हम त्याग दें जो आपके विपक्ष में खड़े हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, आपको और मुझे पता होना चाहिए। नेहमिया का लक्ष्य क्या था, यरूशलेम में एक दीवार को बनाना, एक ऊंची दीवार वो बना रहा था, लेकिन उसके विरोधी उस दीवार को रोकने के लिए, काम को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य एक ही था कि मैं उस दीवार को बनाऊंगा, और वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा। उन्होंने, नेहमिया ने या उन बातों को अनदेखा किया। आज भी अगर आपके और मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो बाहरी रुकावटें हैं, उनको हमने अनदेखा करा। आज बहुत सारे लोग अपने आप को कर्मकांडी कहते हैं, हम कर्मकांडी, हम वो करते, सो करते, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन उन बातों को अनदेखा करें। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें उन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है। अपने विजन की ओर, जैसे नेहमिया अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, उस दीवार को बनाने के लिए उसका लक्ष्य था कि दीवार को बनाए, उन बातों को उसने अनदेखा किया और अपने उस लक्ष्य को तैयार किया, उस विजन पर चला और उसने उस दीवार को बनाया। हालेलुया। और हम एक वचन देखेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय
उसकी 3 और 4 आयत। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत को कोई पढ़े। 325 पेज नंबर। यहां पे लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तुम्हारी सजावट, कई बार यहाँ पे पति और पत्नियों के बीच की वार्तालाप को लिखा गया है। यहाँ पर आईडी में लिखते पति और पत्नी। यहाँ पे पत्रस कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार, यहाँ पे बहनों से कह रहा है कि तुम्हारा श्रृंगार, पत्नियों से कह रहा है, बहनों से कह रहा है कि तुम्हारा श्रृंगार क्या है, दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। और आगे कहता है कि वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता के अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। शमूएल से क्या कहता है कि मनुष्य बाहरी रूप देखता है, परमेश्वर कहता है कि मैं मन को जानता हूं। यहां पर बहनों के लिए लिखा गया है कि तुम्हारा श्रृंगार। कई बार मसीह बहनें क्या करती है, श्रृंगार के विषय में, अपनी सजावट के विषय में, बार बार कपड़े के बदलने के विषय में यहाँ पर पत्रस कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार क्या है, दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना, सोने के गहने पहनना और भांति भांति के कपड़े पहनना। हम मनुष्यों को दिखाने के लिए ऐसे काम ना करें। आज का विषय इसी प्रकार है, कुछ बातों को अनदेखा करना है। परमेश्वर के लोग कैसे होने चाहिए, नम्रता दीनता वाले, नम्र स्वभाव के होने चाहिए, दीनता उनके अंदर होनी चाहिए, नम्रता उनके अंदर होनी चाहिए, प्रेम उनके अंदर होना चाहिए, ना कि दिखावटी। कई बार पता क्या है, मसीह परिवार में बहुत सारी बहनें ऐसी है, बहुत सारी लेडीज ऐसी भी है आज के समय में, अपने श्रृंगार को दिखाने के लिए दूसरा वो कर रहा है, दूसरा वो चीज ला रहा है, हम भी नहीं। दूसरों पर ध्यान मत दो, दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उन बातों को छोड़ दीजिए, उन बातों को अनदेखा कीजिए। हमारा लक्ष्य, हमारा विजन क्या है। बाइबल तो कहती है कि तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता के अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। नम्रता और मन, क्या लिखा है, नम्रता और मन की दीनता से। हमारे अंदर नम्रता दीनता होना बहुत जरूरी है, ना कि दिखावटी जीवन। हम पूरे गहने पहन के वो भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। कई बार पता क्या होता है, मनुष्य का जीवन संसारी की बातों, संसार के लोगों के विषय में ये बात मैं कह रहा हूं, अपनी देवरानी को जलाने के लिए कई बार संसार के लोग इतने सारे गहने पहन लेते, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, इतने सारे गहने पहन लेंगे जो कभी लगाया भी नहीं, उस गहने को भी लगा देंगे ताकि मैं देवरानी के सामने ज्यादा दिखूं, मेरे पास ज्यादा सोना है। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है दिखावटी जीवन को दूर करो, इन बातों को दूर करो। लेकिन बाइबल के अनुसार परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बेटा और बेटियां कैसे होनी चाहिए, दिखावटी जीवन नहीं। शमूएल से परमेश्वर ने क्या कहा, मनुष्य बाहरी रूप देखता है, संसार को दिखाने के लिए अपने वो पूरे जेवरात पहन के उनको मत दिखाओ, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है, मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या हम इस प्रकार तो नहीं इस पहनावे को पहने। इसीलिए उन बातों को अनदेखा करना है, जितना हमारे पास है, जो है, उनमें से भी कम डालें, क्योंकि हमने मनुष्य को कुछ नहीं दिखाना।
हालेलुया। इसीलिए पतरस यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और हम एक वचन देखेंगे, नीति वचन उसका 31 अध्याय उसकी 30 आयत को। नीति वचन 31 अध्याय 30 वचन, यानी का शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाए। हालेलुया। शोभा तो क्या है? झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। हम कितने भी सुंदर बने ना, वो परमेश्वर की दृष्टि में व्यर्थ। यहां पे सुलेमान कहता है शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। आज भी जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, व्यभिचार से दूर रहती है, मन में बुरे विचार से दूर रहती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। आज हम कई स्त्रियों को बाइबल में देखते हैं, कई स्त्रियों के नाम बाइबल में लिखे गए। क्यों उनकी प्रशंसा की गई? क्योंकि वो परमेश्वर के योग्य सही उनका चाल और चरित्र निकला। प्रभु में बनी रही, प्रभु का भय मानकर वो प्रभु में बनी रही और प्रभु की आज्ञा को मानकर वो आगे बढ़ी। उनका लक्ष्य, उनका विजन सिर्फ प्रभु था, ना कि संसार की दिखावट, ना कि संसार का श्रृंगार, ना कि हमारा प्रतिदिन कपड़े बदलना। हम देखते हैं कई बार स्त्रियां एक दिन में कोई 10-10 सूट दिन को बदलते हैं, लेकिन हमारा विजन ये नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो परमेश्वर का भय मानेगा ना, उसी की प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। उसी की प्रशंसा की जाएगी। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना। इसीलिए स्त्रियां भी बहुत सी बातों को अनदेखा करें। वो नहीं हुआ, सो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। आजकल हम देखते हैं गर्मी के दिन शाम शाम को 5 से 10 स्त्रियां एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और बात करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ऐसी स्त्रियों से सावधान रहें। वो समय अगर हम परमेश्वर के लिए देंगे तो आप परमेश्वर की नजर में खड़े उतरेंगे। हालेलुया। जहाँ 10 लोग होते हैं ना, वहां बुराई होती है। जहाँ 10 स्त्रियां बैठेगी, 5 स्त्रियां इकट्ठी होगी, वहां दूसरों की बुराई होती है। लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानेगी, जो प्रार्थना करेगी, उन मंडली में नहीं बैठेगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। ये है परमेश्वर का कहने का मतलब कि हमें परमेश्वर ने संसार से तो हमको अलग कर दिया है, लेकिन अब हम भीड़ के नहीं है, उस संसार के नहीं है। हो सकता है आपको मुझे अकेला रहना पड़े, क्योंकि प्रभु के लिए जिस विजन के जो विजन हमारा है, जिस लक्ष्य पर हम चढ़ रहे हैं, जिस सत्य मार्ग पर हम चढ़ रहे हैं, उसमें अकेला भी चलना पड़ सकता है, क्योंकि झूठ के साथ दुनिया चलती है। आज हम देखते हैं एक मदारी अगर बाजार में खड़ा हो जाए, यही मैं अपने जिगातखाना की बात करता हूं, अगर बीच जिगातखाना बस स्टैंड में कोई मदारी आए और वो खड़ा हो जाए, तो पूरी दुनिया, पूरे लोग उसको घेर के उसको देखना शुरू कर देंगे। अगर एक सच्चाई बताने वाला वहां पे खड़ा हो जाए और प्रचार करना शुरू करे, एक भी लोग नहीं आएगा, क्योंकि सत्य के पास लोग सत्य को आज सुनना नहीं चाहते हैं। झूठ के साथ भीड़ की भीड़ पड़ी है। यही है संसार की स्थिति। इसीलिए बहुत सी बातों को अनदेखा करना है। और हम एक वचन देखते हैं, नीति वचन 17 का 9, 17 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखता है। पर सुलेमान यहाँ पे कहता है कि जो दूसरों के अपराध को ढांप देता वो प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में भी फूट करा देता है। जो दूसरों के अपराध
क्या लिखा है? जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है। जो दूसरों के अपराधों को ढांप देता है। कई बार पता क्या होता है, आज के संसार में दूसरों के अपराधों को क्या है, खोदते रहते हैं। कई सालों तक दुश्मनी रखते हैं लोग, इसने वैसा किया। अभी हम देखते हैं इलेक्शन का दौर चला था और इस इलेक्शन के दौर में बहुत सारी घटना हुई, बहुत सारा परिवार आपस में टूट गया, बहुत सारे लोग आपस में बिछड़ गए, सबके परिवार। क्यों? इसी कारण, क्योंकि वो दूसरे के पापों को ढांप नहीं पाए। लेकिन हमारा परमेश्वर पता क्या कहता है? जो कोई दूसरे के अपराध को ढांप लेता है वो प्रेम का खोजी कहता है। हालेलुया। इसीलिए दूसरे ने आपके साथ, मेरे साथ क्या किया, दूसरा क्या कर रहा है, उन बातों को इग्नोर कीजिए। और अगर उसने गलत भी किया है, मेरे साथ थोड़ा गलत हुआ, खुद मेरी एक वीडियो वायरल होती है इलेक्शन के समय ही, लेकिन अगर मैं उनके जैसा बनूंगा तो मुझ में और उनमें क्या फर्क है। इसीलिए हमें क्या करना है, अगर आपके विरुद्ध कोई खड़ा होता है, उनके पापों को क्या है, क्षमा करें, उनकी गलतियों को क्षमा करें। अगर उनके जैसे, अगर हम संसार के जैसे बन गए ना, तो संसार में और हम में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। जो करता है वो अपने लिए गलत करता है, और जो नहीं करता है वो भी अपने लिए करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो दूसरे के अपराधों को ढांप देता है ना, वो प्रेम का खोजी ठहरता है। वही प्रेम का खोजी ठहरता है जो दूसरे के अपराधों को ढांप देता है। नहीं तो आज के संसार में क्या है ना, छोटी सी गलती आप करो, मसीह लोगों के पीछे शैतान हाथ धो के पड़ा है। ऐसा नहीं सोचना आपने कि हम मसीह लोग आगे बढ़े, हमारे साथ यीशु मसीह। जितना हम काम करें, जितना प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे ना आज इस संसार में, उससे ज्यादा कहीं शैतान भी कार्य कर रहा है। हम देखते ना पिछली बार घटना, ऊपर से गाड़ी आती है और गाड़ी के ऊपर क्या हुआ, शैतान खत्म करना चाहता था। लेकिन बाइबल कहती है चोर चोरी करने और घात करने आता, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया। बहुतायत का जीवन, जीवन और मृत्यु उसके हाथों में। कोई किसी को मार नहीं सकता है जब तक वो आपके और मेरे साथ है। वो हमेशा आपके और मेरे साथ रहता है। इसीलिए वचन कहता है आगे कि परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है, परम मित्रों में फूट करा देता है। पिछली बातों को, पिछली बार ऐसा हुआ, उसने वैसा किया, जो बार बार पिछली बातों को यहाँ पे लिखा है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है, वो परम मित्रों में फूट करा देता है। हो सकता है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी आपके परिवार से या आपके लोगों को खड़ा करे, बाहर से बातें सुनने में आएगी, ऐसा करेंगे। कुछ लोग पीछे भी कह रहे थे, अब देखते हैं हम चर्च कैसे चलाएंगे। ये चर्च रमेश नहीं चला रहा, ये प्रभु चला रहा है। प्रभु की कलीसिया एक बार खुल गई, इसको कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। शैतान जितनी मर्जी कोशिश करे, कर्मकांडी जितनी चाहे कोशिश करे, चाहे पूरी पूरी रात सीधी करे, चाहे किसी की बलि भी चढ़ाए, लेकिन परमेश्वर के भवन को एक बार खुल चुका है, कोई बंद नहीं कर सकता है। उन बातों को अनदेखा करना है। जब तक आपके कानों में, जब तक हम अपने कानों से खुद नहीं सुनते, तब तक लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करना। हालेलुया। लोग आपके और मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। एक बात की 20 बातें बनेगी और हम तक वो 20 बातें पहुंचेगी। बात एक होगी, हम तक 20 बातें पहुंचेगी, लेकिन उन बातों को अनदेखा करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि ये लोग फूट डालने की कोशिश करते हैं। परिवार में, समाज में, गांव में इन लोगों की बातों को अनदेखा करना है। और जिसके प्रति बात बोले, अगर उन बातों को हम अनदेखा करेंगे ना, अगर मान के चलो मेरे परिवार के बीच में कोई थर्ड पर्सन आदमी बाहर से बोल रहा है, जब तक मैंने नहीं सुना मैं कैसे विश्वास करूं? झूठ भी बोल सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोग पिछली बातों को बार बार खुदेर करके आए, घर में, परिवार में, समाज में, गांव में ये लोग फूट डालते हैं। यहाँ पे वचन कहता है कि
जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी रहता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में भी फूट कर आ देता है। ऐसे लोगों को अनदेखा करें। हालेलुया। सबोपदेशक 7 अध्याय सबोपदेशक 7 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार लिखा कि जितनी बातें कही जाए सब पर कान न लगाना, ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को शाप देता है, क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार दूसरों को शाप दिया है। जितनी बातें कही जाए सब पर कान ना लगाना, ऐसा ना हो कि तू सुने। क्या कहते हैं? जितनी बातें सुनी जाए, जितनी बातें कही जाए, जितनी बातें आपके विरोध में बाहर से लोग करें, उन बातों को मैं तो मत दे। जब तक आप और मैं खुद अपने कानों से ना सुने तब तक उन बातों को अनदेखा करें। बहुत सी बातें आज शैतान लोगों के द्वारा फूट डालने में लगा है, लेकिन जब तक हम खुद अपनी कानों से अपने कानों से सुनेंगे नहीं, जब तक हम अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, आपको और मुझे विश्वास नहीं करना। हमारा लक्ष्य, हमारा विजन एक ही है, मसीह के प्रचार को बनाना, मसीह के प्रचार को करना। जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं, जो अभी भी दुष्टात्मा के बंधन में, जो भी अभी भी लोग नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े, जो संसार को पूज रहे हैं, सृष्टि को पूज रहे हैं, अभी भी उन लोगों के पास जाना है और उनको मार्ग और सत्य का बाइबल से बताना है कि मार्ग और सत्य और जीवन कौन है, किसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते, किसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, किसके द्वारा हमें छुटकारा मिला, किसके द्वारा हम चंगे हुए। डॉक्टर तो जरिए है, चंगा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि जितनी बातें कही जाए सब पर कान ना लगाना, हर एक बात पर कान ना लगाना, उन्हीं बातों पर ध्यान देना, उन्हीं बातों पर कान लगाना जो पवित्र शास्त्र बाइबल से। हालेलुया। और मत्ती 23 के 27 और 28 में जब हम देखते हैं, मत्ती 23 अध्याय उसका 27 और 28 आयत पढ़े कोई एक जन। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना पीली हुई तबरू के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह उन कपटी और शास्त्रियों के विषय में कहता है कि तुम पर हाय, ये कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। उन शास्त्री और फरीसियों को यहाँ पे यीशु मसीह चेतावनी दे रहा कि तुम पर हाय। आज भी उन शास्त्री और फरीसियों के जैसे बहुत लोग हैं जो कहते तो हैं हम कर्म कांडी है, हम कर्म करते हैं, लेकिन मनुष्यों को दिखाने के लिए वो बाहरी दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर उनके अंदर पता क्या है? बाइबल में लिखा है कि भीतर उनके क्या है? मुर्दों की हड्डी और सब प्रकार की मलिनता से भरे हुए, गंदगी से भरे हुए। बात दिखाने के लिए तो हम ऐसा भी करते हैं, हमने वहां समाज सेवा की, वहां समाज सेवा की, हम तो वैसा करते हैं। नहीं, वो मनुष्य को दिखाने के लिए। समाज सेवा पता क्या होती है? बाइबल कहता है यदि तुम दाहिने हाथ से दान दो तो दूसरा बायां हाथ तुम्हारा जानने ना पाए, गुप्त दान। हर एक चीज मसीह लोग आज तक कहीं देखा? कई लाखों आदमी को भंडारा दे रहे हैं और पूरी वीडियो बन रही है, या कहीं किसी को दान दे रहे हैं वहां वीडियो बन रही है? नहीं।
बाइबल का परमेश्वर में सिखाता जो भी करना है समाज सेवा खुद में करनी है, उन कर्मकांडियों की तरह नहीं जो कहते तो हैं, इन शास्त्री और फरीसियों की तरह नहीं जो ये कहते तो हैं पर खुद करते नहीं। क्या कहता है प्रभु? खुद यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो है ना, ये शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो। कब्र का उदाहरण दिया गया है। कब्र के अंदर जब मुर्दे को डालते हैं ना तो हड्डियां क्या पूरा वो सड़ जाता है, वहां से क्या है बदबू आती है, उसका उदाहरण दिया गया। उस कब्र के समान बाहर से हम देखते हैं ना कब्र को, कहीं भी देखिए कब्र इतनी सुंदर होती है, फूल माला के साथ बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाया होता, सीमेंट का बिल्कुल डेंट पेंट करके पूरी फूल माला है, वहां पे सब कुछ होता है, लेकिन अंदर क्या होता है? मलिनता, गंदगी, सड़ा हुआ होता है वो मुर्दा। उस प्रकार के उदाहरण यहाँ पे यीशु मसीह उन लोगों को दे रहा है। बाहर से तो कई बार संसार के लोग अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर आपके और मसीह के प्रति उनके अंदर क्या नफरत भरी है, वो गंदगी भरी है, वो उस कब्र के समान है जो मुर्दा सड़ चुका है, अंदर से गंदगी है, कीड़े लगे उसमें। उस प्रकार के लोग हैं। ये आपके और मेरे विरुद्ध बोलेंगे तो सही, लेकिन ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि धर्मी जन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को आज्ञा दी है कि वो हमारे निमित्त, हमारी रक्षा करें, हमारे आगे आगे चलते, बड़ा कुछ करेंगे, सुंदर दिखते हैं, लेकिन अंदर इनके अंदर गंदगी पड़ी है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम चुना फिरी कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की नवीनता से भरी है। इसी रीति से तुम ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ये लोग जो है ना, पाखंडवाद का, मैंने कई जगह देखा, पाखंडवाद का क्या है, विरोध करेंगे। ये पाखंडवाद है, वो पाखंडवाद है, ये पाखंड है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कर्मकांडी लोग खुद बाद में उसी पाखंड को करने लग जाते हैं। ये लोग, इन लोगों के विषय में ये वही शास्त्री और फरीसी है जो आज भी संसार में घूम रहे हैं, और इन लोगों के विषय में, इन शास्त्रों फरीसियों के विषय में प्रभु ने कहा कि इसी रीति से तुम ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते। ये इतने धर्मी दिखाई देते हैं ना, कर्म कांड करेंगे, पाखंडवाद करेंगे और बाद में उसी पाखंड को करेंगे, उसके बाद क्या है, ये धर्मी दिखाई देते। इनके जैसा तो कोई मनुष्य की आंखें बंद कर रखी उस शैतान ने, मनुष्य की आंखों को बंद कर रखा है और लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। आज झूठ के साथ देखो दुनिया है, सच्चाई के साथ कोई नहीं। ये लोग बाहर से तो धर्मी दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, इनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं, इनके जैसा धार्मिक कोई नहीं है, लेकिन भीतर क्या है, कपट और अधर्म से भरे हुए हैं। बुराई से, पाप से, व्यभिचार से, गंदी इच्छाएं, गंदी नजर, हर एक इनके विचारधारा में वो बातें हैं। अधर्म से, अंदर इनके अंदर अधर्म है, कपट है, बुराई है, दूसरे के प्रति घृणा है, दूसरे के प्रति नफरत है। ये प्रेम करने वाले लोग नहीं है। इसलिए इन लोगों को अनदेखा करना है, इन लोगों से दूरियां बना के रखनी है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए दूसरों पर ध्यान मत दो, कुछ बातों को अनदेखा करो। हालेलुया। कुछ बातों को हमने अनदेखा करना है, दूसरों पर ध्यान बिल्कुल मत देना है। हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, हमारा पड़ोसी क्या खा रहा है, हमारी पड़ोसन क्या कर रही है, आज लोगों का यही ध्यान। कई बार हम घर में भी देखते, कई घर में उस पड़ोसी ने ना वो लाया, हम भी लाएंगे। क्यों? ऐसा नहीं होना, उन बातों को अनदेखा करना है, दूसरों की ओर ध्यान मत देना। हमारा विजन, हमारा लक्ष्य क्या है, उसकी ओर ध्यान देना। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे क्यों चुना है, किस विजन के लिए चुना है? हम चुने हुए तो है, लेकिन विजन के साथ हमारा विजन क्या है, लक्ष्य क्या है, आगे हम कैसे चल रहे हैं।
उन बातों को ध्यान में रखना। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानना हम कौन है। जब हम दूसरे के घर में देखेंगे, दूसरे घर में झांकेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, तब अपने आप अंदर से जो आत्मा बोलेगी ना, वो यही बोलेगी हम कौन है। अपने आप को पहचानो। जब हम अपने आप को पहचानेंगे ना, जब हम अपने आप के अपने अंदर झांकेंगे, अपनी आत्मा में देखेंगे कि हम कौन हैं, तब हम बुराई से दूर रहेंगे और दूसरों के बारे में कभी सोचेंगे। दूसरा गलत बोल रहा है, इस कान से सुनेंगे, इससे निकाल देंगे, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने यही कहा है, गाली के बदले गाली मत दो, वरन आशीष दो। इधर से उस गाली को सुनो, इधर से निकाल दो। अगर कोई ज्यादा परेशान कर रहा है, ज्यादा ही स्ताव हो रहा है, तो उसके लिए प्रशासन संवैधानिक तरीके से लड़ाई ये शुरू हुई है। लड़ाई में जब हम चढ़ रहे हैं, ये लड़ाई हमेशा रहेगी। इस लड़ाई को हमारा परमेश्वर जीतेगा। प्रभु ने कहा ना, लड़ाई तुम्हारी नहीं, लड़ाई मेरी है। तो लड़ाई हमारी नहीं है। अगर आपको सताया जा रहा, मसीह लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, चर्चा जलाई जा रही, धमकियां दे रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, वो करेंगे, करने दो, उनको करने दो। वो तब पता लगता है जब कहीं घुसेंगे, वो तब पता लगेगा जब कहीं वो आएंगे। बोलने से कुछ भी बोल सकते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए दूसरों पर ध्यान मत दो, कुछ बातों को हमने अनदेखा करना। बहुत सारी बातें हमने हर एक बात को अनदेखा करना है। कई बार कमेंट ऐसे कमेंट आते हैं, अगर उन्हीं कमेंटों का हम उलझ के रहेंगे, उन्हीं कमेंटों में हम जाते रहेंगे सोशल मीडिया में, तो उनकी और विचारधारा और हमारी विचारधारा में अंतर नहीं रहेगा। आप उनकी और हमारी विचारधारा में बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए। लिखने वाले को लिखने दो, अनदेखा करो, वहां से डिलीट करो। जो अच्छा लगता है उसको सेव करो, जो बुरा लगता है उसको काट दो, डिलीट करो। इसीलिए प्रभु कहता है कि हर एक बात को क्या है, अपने ऊपर नहीं लेना, हर एक दूसरी बात को अनदेखा करना है। हालेलुया। तभी तो कहते हैं कि धर्मी दिखाई देते, ऊपर से तो धर्मी दिखाई देते मनुष्य, और भीतर से क्या है, छल कपट से भरे हुए मनुष्य। आज का मनुष्य बाहर से इतना सुंदर दिखता है, बाहर से इतना अच्छा दिखता है कि बस इनके जैसा कोई नहीं, लेकिन अंदर कूड़ा करकट, अंदर कपट, अंदर व्यभिचार, अंदर पाप, अंदर सब कुछ मनुष्य के अंदर। हालेलुया। इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष